शिक्षकों के ट्रांसफर की बनी नई रणनीति। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी करेंगे विद्यालय आवंटन और आवेदन करने वाले सभी शिक्षकों का हो सकेगा ट्रांसफर। खबर देखने वाले आप तमाम दर्शक बंधुओं को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, बड़ी खबर आई है बिहार के वैसे शिक्षकों के लिए जो अपना ट्रांसफर चाह रहे हैं और इसके तहत शिक्षा विभाग की ओर से ट्रांसफर हेतु एक अलग ही रणनीति का निर्माण किया गया है, जिसके तहत अब विद्यालयों का आवंटन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी स्तर से किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि जिन शिक्षकों ने ट्रांसफर हेतु आवेदन कर दिए हैं उन तमाम शिक्षकों का ट्रांसफर हो सकेगा। यह बयान एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा दे दिया गया है। दोस्तों, इन बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले हमारा गुजारिश होगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, ट्रांसफर की यह प्रक्रिया शिक्षकों को कुछ पलों के लिए भ्रमित जरूर कर देती है। जब भी शिक्षकों के सामने ट्रांसफर शब्द जाते हैं तब शिक्षकों के मन में यही बातें पैदा हो जाती है कि ट्रांसफर 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 शब्द सुनते सुनते हम सभी का दिमाग भर चुका है। आखिर शिक्षकों का ट्रांसफर कब होगा? इसके तहत शिक्षा विभाग की ओर से अब एक और नया कदम उठा लिया गया है। दोस्तों, बताते चले कि शिक्षकों के ट्रांसफर क्रम में अगर विलंब हो रही है तो इसका मुख्य कारण है रिक्ति के आधार पर शिक्षकों का ट्रांसफर होना। इसके तहत शिक्षा विभाग के स्तर से बार बार ही नई रणनीतियों का निर्माण किया जाता है ताकि शिक्षकों के ट्रांसफर में कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो और जितने भी शिक्षकों ने ट्रांसफर हेतु आवेदन कर दिए हैं उन सभी का ट्रांसफर हो जाए। दोस्तों, नई रणनीति के अनुसार अब शिक्षकों का ट्रांसफर राज्य स्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक किया जाएगा, जिसकी शुरुआत बहुत जल्द ही कर दी जाएगी। दोस्तों, यह खबर दैनिक भास्कर के द्वारा भी विस्तार पूर्वक छापी गई है, जो आपके स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। दैनिक भास्कर ने भी स्पष्ट किया है कि अब सिर्फ 10,470 शिक्षकों का ट्रांसफर एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ खुद करेंगे। उसके बाद तमाम 1,80,000 शिक्षकों का ट्रांसफर जिला स्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक किया जाएगा। दोस्तों, बताते चले कि 10,470 शिक्षकों का ट्रांसफर एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा खुद व खुद किया जा रहा है, क्योंकि वो देखना चाह रहे हैं कि आखिर ट्रांसफर की प्रक्रिया में कितने दिनों का समय लगता है। इन शिक्षकों का विद्यालय आवंटन एसीएस स्तर से ही किया जाएगा। बाद बाकी 1,80,000 शिक्षकों का ट्रांसफर प्रखंड स्तर से किया जाएगा। दोस्तों, इसके क्रम में शिक्षा विभाग की ओर से यह रणनीति बनाई गई है कि हर महीने 5 से लेकर 8 दिन के अंतराल पर शिक्षकों की सूची जिले को भेज दी जाएगी। जिला स्तर से उसे प्रखंडों को भेज दिया जाएगा और प्रखंड में उन शिक्षकों का विद्यालय आवंटन होगा। ये तो स्पष्ट है कि शिक्षकों के द्वारा आवेदन के क्रम में ही जिला का चयन कर लिया गया है, साथ ही साथ उनके द्वारा प्रखंडों का भी चयन कर लिया गया है और साथ ही साथ पंचायतों का भी चयन कर लिया गया है। सिर्फ व सिर्फ किस पंचायत में कौन सी सीटें रिक्त है उसी के आधार पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी आवेदन करने वाले शिक्षकों का विद्यालय आवंटित कर देंगे, तो ज़्यादा समस्या नहीं रह जाएगी और शिक्षकों का ट्रांसफर भी संभव हो सकेगा। दोस्तों, 5 से लेकर 8 दिन के अंतराल पर सूची जिलों को भेजा जाएगा। इसका मायने क्या होता है, इसके संबंध में मैं स्पष्ट कर दूं कि राज्य स्तर से शिक्षकों की एक सूची भेजी जाएगी और 5 दिन या फिर 8 दिन के अंतराल पर, इसे आप इस रूप में समझ सकते हैं कि 1 सप्ताह के अंतराल पर सूची बार बार भेजी जाएगी, हर महीने भेजी जाएगी। कितनी सूची भेजी जाएगी इसके संबंध में स्पष्ट नहीं किया गया है, क्योंकि शिक्षा विभाग प्रारंभ में यही देखना चाहती है कि 1 सप्ताह के अंदर जिला से लेकर प्रखंड स्तर तक के कार्यालय द्वारा शिक्षकों के ट्रांसफर में कैसी सहभागिता निभाई जाती है, कितने दिनों का समय लिया जाता है। 1 सप्ताह का मतलब यही हुआ कि इस सप्ताह अगर शिक्षकों की सूची भेज दी जाती है तो फिर अगले सप्ताह भेजी जाएगी। इस बीच की अवधि में जो 1 सप्ताह का समय होगा उसी के अंदर जिला से लेकर प्रखंड स्तर तक के कार्यालय को ट्रांसफर की सारी प्रक्रियाएं पूर्ण कर लेनी होगी, जिसमें विद्यालय आवंटन एवं पदस्थापन हेतु आदेश निर्गत किया जाना मुख्य रूप से शामिल होगा। प्रारंभ में शिक्षा विभाग की ओर से कम की सूची भेजी जाएगी और शिक्षा विभाग यह देखना चाहेगी कि आखिर 1 सप्ताह के अंदर तमाम कार्यालयों द्वारा कितनी जल्दीबाजी में ट्रांसफर की प्रक्रिया निष्पादित कर ली जाती है।
दोस्तों, शिक्षा विभाग की ओर से यह रणनीति इसलिए बनाई गई है कि सिर्फ व सिर्फ 16 पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति ट्रांसफर हेतु की गई थी और 16 पदाधिकारियों के द्वारा विद्यालयों का आवंटन किया जाना कहीं से संभव प्रतीत नहीं हो रहा था। साथ ही साथ राज्य स्तर पर कौन से विद्यालय में कितनी रिक्तियां है, इसकी जानकारी हेतु एक बार फिर से जिलों से संपर्क किया जाता और जिलों के द्वारा प्रखंडों से संपर्क स्थापित किया जाता। ऐसी प्रक्रिया में निश्चित रूप से काफ़ी ज़्यादा विलंब होती। अब शिक्षा विभाग रिक्तियों की मांग नहीं करेगी, जो भी रिक्तियां हैं प्रखंड अपने पास सुरक्षित रखेगी और उसी रिक्ति के आधार पर आवेदन करने वाले शिक्षकों को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, विद्यालय आवंटित कर दिया जाएगा। यह बहुत अच्छी पहल है क्योंकि इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेंगे, क्योंकि सिर्फ ब सिर्फ राज्य मुख्यालय से शिक्षकों की सूची भेजी जाएगी। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ का कहना है कि पहले 10,470 शिक्षकों का पदस्थापन हम खुद अपने स्तर से करेंगे। इसके लिए प्रमाण पत्रों की जांच की जा रही है, जिन प्रमाण पत्रों के आधार पर शिक्षकों के द्वारा अपना अपना ट्रांसफर हेतु आवेदन किया गया है। स्वाभाविक है, जांच प्रक्रिया से गुजरना ही होगा और एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ इसका अवलोकन करेंगे। रह गई बात जिला स्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक की, तो वहां प्रमाण पत्रों के जांच की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा सिर्फ व सिर्फ उन्हीं शिक्षकों का ट्रांसफर किया जा रहा है जो गंभीर बीमारी से ग्रसित है। उसके बाद पति पत्नी के रूप में शिक्षक हैं, उनके द्वारा जो भी आवेदन किया गया है उन सभी का, और साथ ही साथ दूरी के आधार पर आवेदन करने वाले शिक्षकों का ट्रांसफर जिला से लेकर प्रखंड स्तर तक होगा। इन तमाम शिक्षकों का विद्यालय आवंटन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ही करेंगे। तो यहाँ प्रमाण पत्रों की जांच नहीं होगी, सिर्फ व सिर्फ विद्यालय ही आवंटित किया जाएगा। रह गई बात किन शिक्षकों का ट्रांसफर करना है, तो इसकी सूची ही राज्य स्तर से जिलों को भेजी जाएगी। दोस्तों, आपके मन में यह भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिर यह प्रक्रिया कितने दिनों में समाप्त होगी। सूची भेजी जाएगी तो कितने शिक्षकों की सूची भेजी जाएगी? सूची वहां से छांट कर ही भेजा जाएगा या फिर सीधे ही सूची जिलों को भेज दी जाएगी? दोस्तों, इसके संबंध में मैं आप सभी को बता दूं कि सूची का अवलोकन राज्य मुख्यालय से पूर्ण रूप से देख लिया गया है। जैसा कि आप सभी भास्कर न्यूज भी देख रहे हैं, इसमें स्पष्ट किया गया है कि 1700 ऐसे शिक्षक हैं जिनका ट्रांसफर फिलहाल नहीं हो सकेगा, उन्हें बाद में स्थानांतरित किया जाएगा, इन पर विचार किया जाएगा। यानी कुल 1,90,000 शिक्षकों में सिर्फ 1700 शिक्षक हैं जिन पर कोई ना कोई आरोप लगा हुआ है या फिर वो अभी निलंबित चल रहे हैं। यानी इसका अर्थ हुआ कि शिक्षा विभाग की ओर से तमाम आवेदनों का अवलोकन कर लिया गया है और तमाम आवेदनों में 1700 शिक्षक ही अभी स्थानांतरित नहीं किए जाएंगे, बाद बाकी सभी शिक्षकों का ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ऐसी बातें एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा भी स्पष्ट रूप से कह दिया गया है, जिसकी पुष्टि दैनिक भास्कर भी कर रही है। और मैंने भी पहले से कहते आया है कि जिन शिक्षकों के द्वारा आवेदन कर दिया गया है, जो अपना ट्रांसफर पाना चाहते हैं, उन सभी के सभी शिक्षकों का ट्रांसफर होगा। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है, कहीं से कोई संशय नहीं है। मैं बार बार कहते आ रहा था और एक बार फिर से एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा दैनिक भास्कर के सामने यह बयान दे दिया गया है कि जिन शिक्षकों ने आवेदन कर दिए हैं उन तमाम शिक्षकों का ट्रांसफर अवश्य होगा और प्रखंडों द्वारा उनका विद्यालय आवंटित किया जाएगा। इस बयान से शिक्षकों को काफ़ी राहत मिलेगी, क्योंकि दूरी के आधार पर आवेदन करने वाले शिक्षकों के मन में यह संशय व्याप्त था कि ऐसा न हो कि दूरी के आधार पर शिक्षकों का ट्रांसफर पर विराम लगा दिया जाए, कम दूरी वाले का ट्रांसफर नहीं किया जाए और ज़्यादा दूरी वाले को ट्रांसफर कर दिया जाए। लेकिन एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने स्पष्ट कर दी है कि सभी आवेदनकर्ताओं का ट्रांसफर निश्चित रूप से होगा। अब दोस्तों, यहाँ पर एक और सवाल पैदा होता है कि प्रखंड स्तर पर विद्यालय आवंटन का दायित्व प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के ऊपर सौंपा गया है। क्या भ्रष्टाचार यहाँ पर चलेगा? दोस्तों, मैं बता दूं कि पहले जब भी ट्रांसफर की प्रक्रिया अपनाई जाती थी, एक बड़ा भ्रष्टाचार सामने उभर कर आ जाता था। विद्यालयों के आवंटन हेतु बोलियां लगाई जाती थी। ऐसा न हो कि इस बार भी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के द्वारा वही रणनीति का पालन किया जाए। हालांकि ये बात सत्य है कि शिक्षकों के द्वारा प्रखंडों का चुनाव अपने स्तर से ही कर लिया गया होगा, पंचायतों का भी चुनाव कर लिया गया होगा। रह गई बात कि एक ही प्रखंड के अंतर्गत अगर शिक्षकों के द्वारा 4-5 पंचायतों का चुनाव किया जाता है तो यहाँ पर भ्रष्टाचार पनप सकता है।
यहीं पर सजगता की आवश्यकता होगी। भ्रष्टाचार की नीति को समाप्त करने के लिए ही एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा शिक्षकों से आवेदन मांगा गया था और अपने स्तर से इसकी निगरानी की जा रही है। हर हाल में भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, शिक्षक दोहन का शिकार नहीं बने, शिक्षकों से कोई ठगी नहीं की जाए, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। रह गई बात प्रखंड स्तर पर, तो प्रखंड स्तर पर विद्यालय आवंटन के क्रम में निश्चित रूप से भ्रष्टाचार को अपनाया जाएगा, क्योंकि अगर शिक्षा विभाग की बातें की जाए तो सबसे ज़्यादा अगर भ्रष्टाचार होता है तो वह प्रखंड स्तरीय कार्यालय में ही होता है। इसलिए शिक्षकों को सावधान रहने की ज़रूरत है और ख़ास तौर पर एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ को चाहिए कि प्रखंड स्तर पर भ्रष्टाचार पनप नहीं सके, इसके लिए कोई ठोस रणनीति बनाया जाए और अगर इसके संबंध में शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपना ही दोस्त एसके चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।